ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की वीडियो जो है वो मेरे पाकिस्तान के जो एक्स मुस्लिम्स हैं ये उनके लिए है, क्योंकि मुझे रमज़ान में इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जहां पर जो पाकिस्तान के जो बेचारे एक्स मुस्लिम्स हैं वो बहुत डिप्रेस से हो जाते हैं, क्योंकि इर्द गिर्द जब आप देखते हैं आपको मुनाफिकों का टोला नजर आता, आपको बदमाशों का टोला नजर आता। मुझे याद है एक दफ़ा आई थिंक मैं 13 या 14 साल का होऊंगा, तो उस वक्त मैं माउंटेन बाइक ली, बल्कि उससे पहले भी बाइक थी, लेकिन वो पहला एक वाकया था जो मेरे साथ हुआ रमज़ान के मौके में कि मैं अपनी माउंटेन बाइक पे जा रहा हूँ और रमज़ान का महीना था, मेरे हाथ में कोई बिस्कुट वगैरह था तो मैं वो खाता हुआ जा रहा था। 14 साल का था मैं, 13-14 साल का था। तो मैं साइकिल चला रहा था तो रास्ते पे एक बंदे ने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। मैंने कहा है ये क्यों दे रहा गालियां? ऑब्वियसली मैं बच्चा था, तो वो कह रहा रमज़ान से रोज़ा नहीं रखा, सारे ने सामने खान दिया ये वो। खैर मैं साइकिल था, मैं भगाता गया, मैं रुका नहीं। उसने जो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की मेरे लिए, मैं चूंकि मम्मी डैडी किस्म का बच्चा था, मेरा कोई इस तरह कोई एक्सपोजर इतना नहीं था आम लोगों के साथ। स्कूल में था, ऑब्वियसली स्कूल में भी हमारी तरह के बच्चे थे, तो वो एक बड़ी एक अजीब सी वेकअप कॉल थी कि मुझे तब पता चला कि यू नो दिस कुड बी अ प्रॉब्लम, दे आर हॉस्टाइल पीपल आउटसाइड। ये वजह नहीं है कि मैं उस वक्त कोई, मुझे ये नहीं पता था इस्लाम वगैरह के, लेकिन ये नहीं पता था कि इट्स कंसिडर्ड वेरी रूड, क्योंकि हमारी जो स्कूल भी जो था ना, स्कूल में भी बच्चे खा लेते होते थे। यही शायद वजह है कि क्रिश्चियन स्कूल था, कोई इतनी हालांकि मेजोरिटी मुसलमान थे लेकिन बड़े टॉलरेंट किस्म के लोग थे, तो हमें कोई इस तरह की नहीं थी। हाँ, कभी कभार आपको झूठ बोल लेना पड़ता था जब थोड़ा बड़ा हुआ, उसी एज ग्रुप में कि रोजा नहीं रखा हुआ है, लेकिन कोई नहीं रखा होता था तो मेरे घर वालों ने कभी कोई मेरे पे इतनी सख्ती नहीं की। सो आई वाज वेरी प्रिविलेज्ड एंड आई हैड अ वेरी इजी लाइफ एज फार एज माय हाउस वाज कंसर्न्ड। और मेरे जो कजन वगैरह भी थे, जब उनको पता भी चल जाता था कि रोजा से रखा हुआ, तो देयर वाज नो शेमिंग पर से। वैसे एक बैंटर होता था लेकिन उसका कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंस नहीं था, डंडे डुंडे नहीं पड़ते थे या कोई ज्यादा इतना एक्सट्रीम प्रेशर नहीं था। बट अगेन आई रियलाइज के आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, लेकिन हर कोई इस तरह का नहीं है, हर किसी के साथ ऐसा नहीं। और स्पेशली अगर आप माइनॉरिटी हैं पाकिस्तान में, तो फिर तो आपके ऊपर और बड़ा डिप्रेशन, गुस्सा आता होगा आपको। हमने देखी इस तरह की वीडियो जहाँ पे हिंदुओं को, एक हिंदू की पिछले साल वायरल हुई थी वीडियो, जिसको बेचारे को मार मार के उन्होंने खूनो खून कर दिया था, क्योंकि उसने अपना खाबा खोला हुआ था और शायद सिंध में था, शायद सारी बात सारे मुसलमान तो नहीं। उसको इसलिए मारा कि तुमने रमजान के वक्त क्यों खोले हुए, रोजे के वक्त, दिन के वक्त क्यों अपना खाबा खोला हुआ है। रेस्टोरेंट जो उसका ढाबा सॉरी नॉट खाबा भी वैसे मेरे ख्याल पंजाब में शायद कहते हैं खाबे, anyway, you get what I'm saying। तो उसको माना, तो ये एक बदमाशी की जाती है। अभी मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें ये अंग्रेज को तंग कर रहे हैं, ओए अंग्रेज तू, अब हमने सारों ने रोजा रखा हुआ, तू खाना खा रहा है। तो वो देखो जी, वो उसको शेम करते हैं, वो बेचारा शर्म में आके वो चला जाता है। वो तो गोरा था। यहाँ पे ही अगर ये जब मेजोरिटी में आ जाएंगे तो उसी गोरे की पिटाई भी करेंगे, उसी तरह जिस तरह उस हिंदू की। Look at this kuffar. Everybody's on Ramadan. I know, I actually feel bad for eating. And this I'm going to have to put this away, ain't I? guy's stuffing his face. One shot. I'm This going to guy have to stop. he just sat here stuffing his face. Same fair. तो ये बदमाशी करते हैं। तो अब लेकिन जो पाकिस्तान में चूंकि इनका हब है, वहाँ पे बदमाशी करते हैं। अब कुछ मुसलमान भी हैं जो एक्स मुस्लिम हो गए हैं। मुझे याद है बचपन में मुझे मुहर्रम के महीने में बड़ी चिढ़ चढ़ती थी। उस वक्त हमारे पास केबल नहीं आई थी। मुहर्रम के पहले 10-11 दिनों में बस काले कपड़े पहन के रोग मनाते रहते थे, और उस वक्त 24 घंटे टीवी भी नहीं होता था। पीटीवी मेरे ख्याल सुबह 8-9 बजे के बाद बंद हो जाता था, फिर 3-3:30 बजे आता था, वो भी कारी साहब के कुरान की तलावत के साथ बच्चे बैठाए होते थे। अब मैं सोचता हूँ पता नहीं बच्चों के साथ क्या होता होगा, कारी क्या करता होगा। बट एनीवे, तो उस वक्त भी पहले 10-11 दिन जो थे ना वो खत्म हो जाते थे। कोई ड्रामा नहीं, कोई कार्टून शार्टून नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बड़ी बोरियत होती थी। हालांकि मैं उस वक्त मुसलमान था। वी वर टॉट के इंडोक्ट्रिनेशन यही थी कि हाँ भी ठीक है, कोई बात नहीं, यही हमारा कल्चर है। ओके, फिर वो केबल जब आई तो फिर जरा सुकून आया, फिर हम देख लेते थे सब कुछ, फिल्में भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा। नॉट द पार्ट व्हेन आई बिकेम रियली रिलीजियस। जब मैं 14 से लेके 15-16 तक, 16 साल की उम्र तक मुझे अपने अंदर से आवाज आई कि यार ये तो मैं मुनाफिकत कर रहा हूँ कि मेरा ये मजहब है और उसकी मेरे से ये एक्सपेक्टेशंस है, तो मैं ये क्यों नहीं करता। तो वो मैंने किया, लेकिन फिर इट वाज माय कप ऑफ टी। बट एनीवे, तो अब ये एक पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम ने मुझे अपना एक लेटर भेजा, जिस पे मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर बात करूं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट से अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अगर आप एक्स मुस्लिम हैं पाकिस्तान से तो बताएं कि आपको ये माह रमजान का बाबरकत महीना कितनी बरकत आपके ऊपर नवाजता है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो अपने एक्स मुस्लिम्स के हवाले से बात करने से पहले मैं, जो आप मुसलमान अगर इसको देखते हैं तो प्लीज अपने रवैयों को बदलें। आपने इस्लाम पे चलना है, चलें, रोजे रखने हैं रखें,
لیکن دوسروں کے اوپر آپ کا جو اپنا ورلڈ ویو ہے اس کو تھوپنا بند کر دیں. کیونکہ میں بڑے عرصے سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ بڑا پولائٹ ایکس مسلم ہے. جو اگلے ایکس مسلم آئیں گے, اور ابھی دیکھیے گا جو میں آپ کو خط آپ کو پڑھاؤں گا اس کے اندر دیکھیے گا, یہ آپ کے اندر کے, ہم آپ کے اندر سے نکلے ہوئے لوگ ہیں, ہم آپ کی ہی معاشرے کا حصہ ہیں. اتنی نفرت مت بڑھائیں. میں تو چلیں میری زندگی پہ تو اسلام کا کوئی اثر انداز نہیں ہوتا, میرے تو آس پاس جو میرے اگر کوئی پاکستانی دوست بھی ہیں وہ میری لائف پہ امپیکٹ نہیں کرتے, لیکن جو بچے ہیں جو آپ کے تسلط کے نیچے ہیں ان کو آپ سے نفرت ہوتی ہے, اور یہ نفرت بڑھے گی اگر آپ یہ ابھی اسلاموفوبیا کرتے ہیں نا, یہ نفرت صحیح نفرت میں بڑھے گی. اسلام سے نفرت کرنا کوئی بری بات نہیں, نظریہ. تو اپنی جو آپ کی محبت ہے وہ دوسروں کے اوپر مت تھوپیں. ہم جس طرح آپ کو اجازت ہے کہ آپ فلانی پولیٹیکل پارٹی کو صحیح سمجھے دوسری کو غلط سمجھے, اس طرح لوگوں کو نظریات کے اوپر بھی ہے. اگر آپ کو کمیونزم اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ سرطان سے جدا نہیں ہو سکتا, ویسے ہوا ہے وہاں پہ بھی, لیکن وہ صحیح راستہ نہیں ہے. اسی لیے اگر کسی کو اسلام نہیں پسند تو جانے دیں اسے, ورنہ اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے اور آپ سے نفرت کریں گے, اور پھر یہ بری طرح جائے گی. تو یہ میسج مجھے ایک لڑکے نے بھیجا, اسے کہا ہائی ہیرس بھائی, میں ایک ایکس مسلم ایتھیسٹ ہوں پاکستان سے, مجھے 1 سال ہو گیا اسلام کو چھوڑے ہوئے, اور یہ میرا پہلا رمضان ہے ایز این ایکس مسلم ایتھیسٹ. میں ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, یعنی بچہ بھی نہیں ہے, یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور میرے کلاس میٹ اور میری فیملی ایکسٹریمسٹ ہیں اسلام کے حوالے سے. وہی اسلام داڑھی روڑی رکھو, روزہ رکھو, نماز پڑھو, وضو کیا نہیں کیا, یہ ساری جو ایک ڈھکوسلے ہیں اپنے کر دیں, خود کرو, دوسروں کے اوپر مت تھوپو. بچے کو بھی کرنا ہے چلو, بچوں کو ویسے نہیں کرنا چاہیے, وہ انڈاکٹرینیشن ہے, لیکن بڑوں کو تو چھوڑ دو. اب ایک بندے کا ایمان ہی نہیں ہے آپ کے خدا کے اوپر, آپ نے اس کو کیا اپنی تھوپ کے آپ نے کرنا, اور وہ رمضان میں اور اسلام کے اوپر پاگل ہو جاتے ہیں. یعنی جو گندی فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں, لڑکیاں تاڑتے ہیں, وہ کام تو چلو کر لیتے ہیں, لیکن رمضان میں وہ جی ہم بڑے شریف ہو گئے ہیں. منافقت ہے, دوہرا معیار ہے. یہ ون آف دا پرائمری فیکٹرز میری زندگی کا یہ تھا کہ اگر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں اور یہ میری توقعات ہے میرے خدا کی مجھ سے, تو میں اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کر رہا. It was one of the key ingredients of that, جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں دیکھوں کہ اسلام کے کیا سچ بھی ہے جس کے اوپر میں اپنی زندگی ضائع کر رہا ہوں یا ہر وقت گلٹ فیل کر رہا ہوں. یہ ایک انٹلیکچوئل جرنی تھا جو کہ ایک آنےسٹ انٹلیکچوئلزم کے اوپر بیس تھا, لیکن یہ اسلام کے اوپر رمضان میں اس طرح پاگل ہو جاتے ہیں جیسے ایک ڈرگ ایڈکٹ جو ہوتا ہے وہ ڈرگس کے اوپر پاگل ہو جاتا ہے. حارث بھائی, میں نے آپ کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیا, لیکن میں اسٹرانگ ایتھیسٹ بنا رچرڈ ڈاکنز کی وجہ سے. مجھے گھٹن ہوتی ہے, مجھے ڈپریشن ہوتا ہے, یہ جو میرے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے, جو مجھے فورس کرتے ہیں, مجبور کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں اور روزے رکھوں. رمضان کی وجہ سے مجھے پریٹینڈ کرنا پڑتا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا, یعنی آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا. یہ ایسا نظریہ آپ کو مجبور کرتا ہے جھوٹ بولنے کے لیے. کیوں؟ خود آپ منافق ہیں اگر, تو دوسروں کو کیوں جھوٹ بولنے پہ مجبور کرتے ہیں؟ ہر بندے کا ہیومن رائٹ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنے اصولوں کے مطابق آنےسٹی سے گزارنے کا اسے موقع ملنا چاہیے. جس طرح میں یہ ڈرامہ نہیں کر سکتا تھا کبھی بھی کہ وہ جی میں پرائیویٹ لائف میں بھی, میں نے آپ کو بتایا جب سے میں ایتھیسٹ ہوں, میرے گھر والوں کو بڑی جلدی پتا چل گیا تھا, سب کو پتا چل گیا تھا کہ یہ ایتھیسٹ نہیں مانتا اسلام کو. لیکن ٹھیک ہے, میں ایک ایکٹیوسٹ نہیں تھا, لیکن میں کیوں جھوٹ بولتا رہوں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے جو کئی میں کئی اس طرح کے لوگوں کو جانتا بھی ہوں جو 2 نمبر قسم کے مومن ہوتے ہیں, گندے کام کر لیتے ہیں, باہر جا کے یاشی کر لیتے ہیں, عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتے ہیں, لیکن گھر والوں کے سامنے بڑے پیارے مومن بن جاتے ہیں. منافقت بھئی, یا تو مانو یا نہ مانو, اور اگر چلو وہ بھی تمہارا اپنا عمل اگر منافق ہو تو دوسروں کے اوپر تو نہ تھوپو نا. تو کہتا ہے مجھے پریٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ میں فاسٹ کر رہا ہوں, میں روزے رکھ رہا ہوں, مجھے ان کے سامنے جھوٹی نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں, دوستوں کے سامنے اور اپنے پیرنٹس کے سامنے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کی وجہ سے. آگے یونیورسٹی کی جانے والا لڑکا کہتا ہے کہ وہ اسلام سے اور اللہ سے نفرت کرتا ہے اور وہ پاکستان سے نفرت کرتا ہے. یہ وہ کچھ ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے اوپر اپنی مرضیاں تھوپتے ہیں. سارے برین واش نہیں ہوتے. آج کل کے زمانے میں لوگوں کو برین واش کرنا پرانے زمانوں کی طرح, وقتوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ ایک پی ٹی وی کے اوپر صبح قرآن کی تلاوت کر دیں گے تو ہاں جی وہ انڈاکٹرینیٹ ہو جائیں گے. اب یہ نہیں ہو سکتا, اپنے آپ کو ایوالو کریں. اور یہ وہ وجہ ہے کہ میں نے اس پہ ویڈیو بنائی اس پیغام پہ لڑکے کے, کیونکہ اس نے پھر یہ کہا کہ آئی ریکویسٹ یو ٹو پلیز کائنڈلی میک اے ویڈیو آن کلوزیٹڈ ایکس مسلمس ایتھیسٹ ان پاکستان اور ان اسلامک کنٹری جو سفر کر رہے ہیں ہر روز اس مذہب کی وجہ سے. زیادہ بڑا میسج تو obviously مومنوں کے لیے یہ ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے کریں, لوگوں کے اوپر اپنی جو بدماشی ہے وہ مت تھوپیں, ورنہ ان لوگوں نے ورک فورس میں آنا, ان لوگوں نے دھجیاں اڑا دینی آپ لوگوں کی. ایک ہوتا ہے گریجول ایوولوشن آف سوسائٹیز اور ایک ہوتا ہے ریولوشن, اور ریولوشن کبھی اچھا نہیں ہوتا. میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ریولوشن اچھا ہوتا, اور اسپیشلی جب اس ریولوشن میں خون بہنے لگ جائے. یہ دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے, اتنی تیزی سے بدل رہی ہے کہ ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس طرف جا رہی ہے, اس کی کیا پریڈکشن, اس کی پریڈکشن کرنا اس وقت سب سے مشکل ہے, کیونکہ ہر 10 سال میں ایک ایسا میجر کلچرل چینج آتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی. جب ہم نے ہومو سیکشوالٹی کی فیور میں بات کرنا شروع کی کہ ان کو انسان سمجھیں, تو اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک ٹرانسجینڈرزم کی ایک موومنٹ آئے گی. اگین ٹرانسجینڈرز بھی انسان ہیں, ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. کوئی کسی کا حق نہیں ہے کہ کسی کو یہ بتائے کہ تم اپنی
जिस्म के साथ क्या कर रहे हो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मुआशरे बड़ी तेजी से बदलते हैं। तो ये जो घमंड है आपको कि हम जी 95% या 94% मुसलमान हैं तो हम सारे ऐसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। चाहे जितने मर्जी राजे रूजे ले हैं आप, इस तरह आपका मुआशरा साकिन कभी नहीं रहेगा, ये आगे बढ़ता जाएगा। और जो एक्स मुस्लिम है पाकिस्तान के स्पेशली, मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपनी इंडिविजुअलिज्म के ऊपर फोकस करें, अपनी जिंदगी के ऊपर फोकस करें, अपनी तालीम के ऊपर फोकस करें। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपका फ्यूचर सिक्योर है, तो फिर आपको ये जितने दाढ़ियों वाले और ये जितने जो मुस्टंडे किस्म के जो लोग आपके सामने आसपास आपको मिलते हैं, ये कुछ नहीं आपका कर सकते। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया ग्लोबलाइज होती जा रही है और दुनिया इन लोगों के लिए तंग हो रही है। हम आप जैसे लोगों के लिए तंग कभी भी नहीं होगी। जो रोशन ख्याल, आजाद ख्याल, एथियस्ट लोग हैं, इनके लिए दुनिया तंग नहीं हो रही, इनके लिए दुनिया बढ़ रही है, बल्कि दुनिया का कायनात बढ़ रही है हमारे लिए। तो ये जो मुश्किल वक्त, कोई भी मुश्किल वक्त आपके ऊपर आता है, ये चाहे पेरेंट्स हो, चाहे पार्टनर हो, हस्बैंड या वाइफ हो, और औरतों के लिए आई इमेजिन इट्स प्रोबेबली अ लॉट मोर डिफिकल्ट कि मर्द तो फिर चले तो उनको कोई फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होती है, उनके पास घूमने फिरने की आज़ादी होती है, तो शायद वो लाइक माइंडेड लोग ढूंढ लें। लेकिन औरतों के लिए तो बेचारियों के लिए और बड़ा मुश्किल है। इसीलिए अपनी जिंदगी के ऊपर फोकस करें, अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपने करियर के ऊपर फोकस करें, क्योंकि जब वो बन जाएगा फिर ये सारे कुत्ते बिल्ले गायब हो जाएंगे, फिर ये कोई आपको कोई तंग नहीं कर सकता। और अगर थोड़ी देर के लिए आपको ड्रामा करना पड़ता है तो याद रखिए ये मुश्किल है, मुझे पता है इस बात का, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं ड्रामा किया। ठीक है, मेरे पास एक लग्जरी ये थी कि मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब मैं ये एम्पैथाइज कर सकता हूँ कि जब मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे ड्रामा करना पड़ता तो फिर क्या होता। बल्कि मुझे याद है 1 साल मैंने अपना ड्रामा तो नहीं किया, लेकिन मैंने अपना मुंह बंद रखा हुआ था। मैं जब शुरू में आया था यहाँ पे मामू के घर रहा था शुरू के 2 साल, तो उस वक्त पाकिस्तान की कम्युनिटी के लोग भी आया करते थे। उनमें एक साहब थे, उनका नाम था, मुझे याद है अभी भी, हम उनको अमजद अंकल बोलते थे। तो बाकी सारे, उस वक्त परवेज मुशर्रफ का बड़ा दौर था, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ बात होती थी, अमेरिका का पिट्ठू, काफर, इस्लाम को तबाह कर दिया, ये वो, बड़ी उस वक्त एक स्ट्रॉन्ग इस्लामिज्म मूवमेंट। वो अमजद साहब जो थे ना, वो बड़े एनलाइटेंड थे, वो डरते डरते बात करते थे, नहीं देखें मुसलमान भी तो ऐसा करते हैं। तो मुझे उनकी वो बातें बड़ी अच्छी लगती थी। हाँ, मैं अभी इस वक्त एथियस्ट हुआ नहीं था, लेकिन मुझे वो बातें अच्छी लग रही थी, मुझे समझ आ रही थी कि ये, क्योंकि अगेन मेरे इर्द गिर्द तो ऑस्ट्रेलिया में तो गोरों को देख रहा था कि ये तो बड़ा अच्छा, कोई खराबी नहीं है यहाँ पे। लेकिन खैर मजे की बात ये, मुझे उस वक्त भी मुझे रोजे रखने पे मेरे मामू ने भी कभी मजबूर नहीं था किया, उन्होंने भी नहीं कहा था, वो कहते थे चल कोई बात नहीं, खुद वो अभी भी 5 वक्त के नमाजी और रोजेदार है। ये बड़ा मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता था। लेकिन मैं फिर उस वक्त कहता कुछ नहीं था, क्योंकि अगेन मुझे, खैर मैं 19 साल का था, मुझे इतना पता भी नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग बेचारे आज जिनको ये ड्रामा करना पड़ता है, आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन वो ड्रामा अगर आपको आपकी जिंदगी, मैं हमेशा कहता हूँ, जितना कठिन वक्त क्यों ना हो गुजर जाता, जिंदगी बड़ी लंबी है। आज जो मुसीबतें आपके पास हैं, आज से 5 साल बाद आपको शायद याद भी नहीं होंगी, और अगर याद होंगी भी तो आप उसको पीछे मुड़ के देखेंगे कि इन चीजों ने आपको मजबूत बनाया। आज जहां पे आप खड़े हुए हैं, वो उन 5 साल पहले पुरानी या 10 साल पुरानी जो मुश्किलात थी, उनकी वजह से आप वहां पे खड़े हुए हैं। और फिर आप एक ऐसी सिचुएशन में होंगे कि उस वक्त आपको भी इस तरह के लोग मिलेंगे जो जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं आज। तो अगर ये मुश्किल वक्त गुजारना हो, फाइटर वही होता है जो उन मुश्किल वक्त से नेविगेट करता हुआ आगे की तरफ जाता है। और आपको बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल्स दुनिया में मिलेंगी जिन्होंने बड़ा बड़ा कठिन वक्त गुजारा होता है, लेकिन वो उसको पीछे छोड़ के सर्वाइवर होते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। तो मैं अपने एक्स मुस्लिमों को यही कहूंगा, जैसे इस लड़के ने मुझे कहा कि एक्स मुस्लिमों के लिए एक वीडियो बनाए। ये मुश्किल वक्त होता है, मुहर्रम के 10 दिन, चलो उसमें खाना पीना नहीं होता, लेकिन खैर अब तो खैर वो प्रॉब्लम नहीं जो मैंने आपको पहले बताई। हमारे वक्तों में वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और रमजान का जो महीना, ये आपको ड्रामा करना पड़ता है, मुझे पता है बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ये कर लें, 1-2 साल ही हो रहा है, यूनिवर्सिटी का लड़का ही है, 1-2 साल में यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी, कैरियर बन जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, अपना घर अलहदा बना सकोगे, तरक्की करोगे तो बाहर के मुल्कों में भी जा सकोगे, फिर आपको ये चीजें वरी नहीं करेंगी। मैं ऐसे पाकिस्तान एक्स मुस्लिम, एस्टैब्लिश्ड एक्स मुस्लिमों को, एथियस्टों को पाकिस्तान में जानता हूँ जो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। वो मुझे तस्वीरें भेज देंगे, आज तो हम दारू भी पी रहे हैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के। वो बड़े लिबरल किस्म के, हाँ वो ठीक है, खुल के नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि उनके पास पैसा है, उनका कैरियर है उनके पास, इसलिए पाकिस्तान में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जाते हैं थाईलैंड वगैरह चले जाते हैं, यूरोप घूमने फिरने, दुबई तो घूमने फिरने हर कोई पाकिस्तानी चला जाता। तो इवन इन पाकिस्तान आप अपनी जिंदगी को, ये जो घुटन वाला माहौल है, वो नहीं आपके ऊपर रहेगा। तो अपने ऊपर फोकस करें। ये चंद वक्त है, मुश्किल वक्त है, ठीक है, आपके पेरेंट्स की छत के नीचे आप रह रहे हैं, तो उनको भी दे ऑल्सो ओ अ लिटिल बिट कि उनकी कुछ ख्वाहिशात हैं। यही पेरेंट्स आपसे, जब आप 30 साल के सक्सेसफुल बंदे बन जाएंगे, तो यही पेरेंट तब ये आपकी इन हरकतों को इग्नोर भी कर देंगे, तब आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुश्किल वक्त है यंग एक्स मुस्लिमों के लिए, गुजार लो, आगे दुनिया बहुत खूबसूरत पड़ी है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।